कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, और ये सब पढ़ाई करने के लिए हर किसी को 3 साल 4 साल कई सालों तक पढ़ाई करनी होती है, कई सालों की मेहनत करनी होती है, तब जाके कोई एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा वकील, एक अच्छा साइंटिस्ट बनता है। मतलब ये होता है कि जब वो पढ़ते हैं तो उतने साल तक वो उस चीज़ का नॉलेज लेते रहते हैं। जब आप किसी चीज़ का लंबे समय तक नॉलेज लेते हैं, जब आप उस चीज़ को समझते हैं, जब अपने आप को अवेलेबल करते हैं समझने के लिए, तब जाके आप उस चीज़ में निपुण होते हैं। लेकिन अगर बात करें डर के बारे में या किसी ऐसी चीज़ के बारे में, बाइबल में एक वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। इसका मतलब ये है कि सत्य जब तक आप नहीं जानते, नॉलेज जब तक आपको नहीं होता, तब तक आप किसी भी तरीके से सही चीज़ों के पास नहीं जा सकते। आप एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते, आप एक अच्छे इंजीनियर नहीं बन सकते, आप एक अच्छे वकील नहीं बन सकते जब तक आपको उस चीज़ का नॉलेज नहीं होता। तो उसी तरह जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा, आप परमेश्वर और शैतान में फ़र्क नहीं कर सकते। आपको समझ नहीं आएगा कि आप परमेश्वर के साथ हो या शैतान के साथ हो। तो परमेश्वर जो सृष्टि करता है, जिसने हमें बनाया है, परमेश्वर है और बीच में हम लोग हैं। लेकिन परमेश्वर के अपोजिट अगर दूसरी तरफ देखते हैं तो वहां पे परमेश्वर के अपोजिट में ऐसा कौन है जो परमेश्वर के काम को खराब करे, जो परमेश्वर की कृति को खराब करे, मतलब हमको खराब करे? तो वो है परमेश्वर के अपोजिट में रहने वाला शैतान। शैतान कभी भी किसी को, मैंने जब उनसे बात करी, और मैं ये आप सभी लोगों को भी शेयर करना चाहता हूं, अगर आप में से कई ऐसे लोग जो शायद पहली बार भी वीडियो देख रहे हैं, तो वो इन चीज़ को जाने कि शैतान कभी किसी के सामने आके उसका मर्डर नहीं करता है, कभी किसी के सामने आके उसका खून नहीं करता है, बल्कि शैतान हमला कैसे करता है, शैतान परमेश्वर के काम को खराब कैसा करता है, ये चीज़ आपको और मुझे जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस नॉलेज की कमी होने के कारण आप और मैं, हम सब लोग परमेश्वर से दूर हो चुके थे। और अभी भी अगर आप शैतान, उसके कार्य और उसने फैलाए जाल और वो कैसे परमेश्वर के कार्य को खराब कर रहा है, अगर ये चीज़ें नहीं जानेंगे तो आप कभी भी सच नहीं जान सकते। और मैंने आपको जैसे बताया कि जब तक आप सही नॉलेज गेन नहीं कर लेते, तो आप ना तो एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, ना तो एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, ना कुछ बड़ा अपने जीवन में अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको पढ़ना या नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो परमेश्वर के राज्य की नॉलेज, परमेश्वर के कार्य की नॉलेज, परमेश्वर की बातों की जानकारी भी हर एक व्यक्ति को होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पास वो नॉलेज, वो ज्ञान, वो समझ नहीं रहेगी, तब तक आप परमेश्वर से दूर रहोगे। आपको मैं एक बात बता दूं कि जब हमारा दिमाग हम में से खुद से सवाल को खड़े करता है, जब हमारा माइंड खुद सोचता है और हम बहुत सारे सवाल बनाते हैं, लेकिन अगर उन सारे सवालों का जवाब हम खुद अगर देते हैं, इसका मतलब हम सत्य पे नहीं जा रहे हैं। क्योंकि उस सवालों को खड़ा भी हमने किया, क्वेश्चन भी हमने किया, आंसर भी हमने दिया। जाहिर सी बात है, हम किसी भी सही डायरेक्शन में ग्रोथ नहीं कर सकते। अगर प्रभु के लिए बात करें, यीशु मसीह को लेके बहुत सारे कंसेप्ट लोगों के पास है, बहुत सारी बातें लोगों के पास है, बहुत सारे विचार लोगों के पास है। जब तक वो यीशु मसीह को नहीं जानेंगे, क्योंकि यीशु मसीह जैसा कोई नहीं है, जब तक वो प्रभु यीशु को नहीं जानेंगे, तब तक वो हमेशा दुनिया से दूर रह के बहुत सी ऐसी बातें करते रहेंगे जो वो जानते ही नहीं। जब तक वो प्रभु को चखेंगे नहीं, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर को चखो कि वो कितना भला है। जब आप प्रभु को चखते हैं, परमेश्वर आपके साथ आता है। तो परमेश्वर ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने सवाल खड़े करे कि परमेश्वर ऐसा दिखता होगा या ऐसा होगा और वैसा ही परमेश्वर है, ऐसा नहीं है। हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे कुछ ही समय में। वर्शिप, आराधना के बारे में सीखने के लिए, आराधना क्या है, वो परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है, वो आराधना में, स्तुति में रहने वाला परमेश्वर है। और उस सच्ची आराधना को जानने के लिए परमेश्वर के बहुत अभिषिक्त दास हमारे बीच में आने वाले हैं। आप में से कई लोग उनको जानते हैं। जब वो आएंगे, बहुत सी बातें आपसे वीडियोस के माध्यम से पहुंचेगी। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लिविंग बाय फेथ यूट्यूब चैनल का हिस्सा बनिए। प्रभु आपको आशीष दे, आपके साथ हो। आपके कोई भी कमेंट्स अगर रहे तो हमें बताइए, या फिर अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है, तो आप हमें बता सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। धन्यवाद।